ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवारान अपनी अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों एमआईएम की सियासत कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। पार्लिमानी इलेक्शन में शिकस्त के बाद से एमआईएम पार्टी में आपसी इंतशार काफ़ी हद तक के सामने आ चुका है। औरंगाबाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती कारगुजार सदर और 2 मरतबा मजलिस के टिकट पर औरंगाबाद मशरिकी हल्के से इंतखाबात में किस्मत आजमाई करने वाले डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने मजलिस को खैराबाद कहने का इशारा दे दिया है। अपने हामियों और मशरिकी हल्के असम्बली के साकिनान और राय दहनगान के दरमियान उन्होंने अपने राबते ऑफिस पर मीटिंग ली। उन्होंने मजलिस के रियासती सदर और साबिक MP सैयद इम्तियाज़ जलील पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक मकतूब रवाना करते हुए टिकट का ऐलान करने का मुतालबा किया। इस दरमियान उनके हामियों ने ज़ोरदार नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा है कि मजलिस के लिए तन मन धन की बाजी लगाने के बावजूद उन्हें किनारा किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी आला कमान से उनकी गलती और ख़ता भी जाननी चाहिए। ये कोशिश की कि मुझे बताएं आप मेरी गलती क्या है। उन्होंने अपने असम्बली हल्के के अवाम से मशवरे भी मांगे और उनकी राय भी तलब की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के बाद ही से मजलिस के आला ओहदेदारान बिलखुसूस रियासती सदर सैयद इम्तियाज़ जलील और रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के दरमियान सर्द जंग जारी है। पार्टी में गिरोहबंदी की भी शहरियान में चर्चा बनी रहती है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी को मुखातब करते हुए कहा है कि मोहतरम सदर साहब, मेरी उम्र 67 साल हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि 2024 असम्बली इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। 2014 के असम्बली इलेक्शन में मैंने पहली बार मजलिस के टिकट पर 60,000 वोट लिए थे। 2014 से 19 तक के मैंने मेहनत की और 19 के इंतखाबात में 80,000 के लगभग वोट हासिल किए और 2019 में मेरा टिकट बहुत देर से डिक्लेयर हुआ, जिसके नतीजे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। समाजवादी पार्टी और एमआईएम के दरमियान महाराष्ट्र के दूसरे असम्बली हलकों में गठजोड़ हुआ, मगर मेरी गुजारिश के बावजूद मेरे मशरिकी हल्के असम्बली में समाजवादी का उम्मीदवार कलीम कुरैशी आया और 5,555 वोट हासिल करके इस तरह उसने मुझे नुकसान पहुँचाया। आपको याद होगा, इम्तियाज़ जलील ने रियासती सदर बनने के बाद ऐन इंतखाबात से पहले मशरिकी हलक़े असम्बली की बॉडी को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया था और इस सिलसिले में पुणे में मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि ऐन इंतखाबात के वक्त पर बरतरफ बॉडी को बहाल किया जाए, मगर हो न सका। वंचित से भी मुआहदा टूट गया था, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। 2024 मशरिकी हल्क़े असम्बली के लिए मैंने 2019 से ही पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ काम करना शुरू कर दिया। आपने मुझे महाराष्ट्र का फिर कारगुजार सदर भी बना दिया। औरंगाबाद पार्लिमानी इंतखाबात 2024 में इम्तियाज़ जलील को तमाम 6 हलकों में सबसे ज़्यादा वोट मशरिकी हल्के में यानी कि 89,000 मिले। कहीं न कहीं ये हमारी मेहनत और हमारी काम का ही नतीजा था। इसके अलावा उनके पुराने असम्बली वस्त में हल्के वस्त में 85,000 यानी कि सेंट्रल में 85,000 वोट मिले। वोट और बढ़ सकते थे, मगर उसका जवाब इम्तियाज़ जलील, अहमद जलील और बिलाल जलील से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पैसे खर्चने में हाथ रोकना और तमाम ओहदेदारान और कारकुनान को बंधवा मजदूर समझना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती और भूल रही है। इस हल्क़े पार्लियामेंट में मुस्लिम वोटर्स की तादाद सिर्फ 22% है। आदर्श का भरोसा भी कोई काम नहीं आ सका और वंचित का तकरीबन 1.5 लाख वोट हम खो चुके थे। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज़ जलील की शिकस्त को आप सही तौर पर उसका मुआयना करें, उसका जायज़ा लें। 2 मरतबा हारने के बाद आने वाले 2024 के इंतखाबात में मैंने महसूस किया कि आवाम की बेपनाह हमदर्दी मेरे साथ है। मेरी टीम, जिसने मेरी चाहने वाली पेश है, बहुत तन्ही और जांफशानी से काम कर रही है। मेरा टिकट डिक्लेयर न होने की वजह से आवाम में सवालात उठ रहे हैं। मुझे औरंगाबाद मशरिकी हल्के असम्बली से इलेक्शन लड़ना है और किसी दूसरे हल्के से नहीं। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम नुकात की रोशनी में औरंगाबाद मशरिकी हल्के असम्बली का टिकट डिक्लेयर करें ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। अगर आप टिकट देना भी नहीं चाहते हैं तो बराए करम इतना तो एहसान कीजिए कि मुझे बता दीजिए। यही बात कहने के लिए मैंने आपसे 5 मिनट का टाइम मांगा था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने वो 5 मिनट का वक्त भी मुझे नहीं दिया। एक और बात जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप जो कहेंगे वो पार्टी फंड में देने को तैयार हूँ और मुझे पार्टी की तरफ से इलेक्शन के लिए कोई माली मदद भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको और अकबरुद्दीन ओवैसी को मेरी तशहीरी मुहिम में आना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश की जाती है कि मुझे 2024 मशरिकी हल्क़े असम्बली औरंगाबाद से टिकट दिया जा रहा है या नहीं, मुझे बताया जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और एक बात मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तहरीर के जवाब में ताख़ीर न करे तो ज़्यादा बेहतर होगा।